Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand some commonly used sentences. ऐसे sentences जिनको हम घर में बोलते हैं या फिर हम सुनते आए हैं, लेकिन हमको नहीं पता इन sentences को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। उसके लिए हमको कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जैसे कौन कहता है तुम काले हो, कौन कहता है तुम अनपढ़ हो, कौन कहता है तुम घमंडी हो, कौन कहता है तुम गरीब हो। ये वाक्य हम घर में या फिर आते जाते सुनते रहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि इंग्लिश में हम इनको कैसे बोलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इंग्लिश में हम इनको कैसे बोलेंगे। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हमको स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं। कौन कहता है कि इंग्लिश होती है हु सेज दैट। कौन कहता है कि इंग्लिश होती है हु सेज दैट। और उसके बाद हमको तुम काले हो का सेंटेंस बनाना ही। तुम काले हो मतलब क्या? यू आर ब्लैक। तुम अनपढ़ हो, यू आर अनएजुकेटेड। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? कौन कहता है तुम काले हो, इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हु सेज दैट, हु सेज दैट यू आर ब्लैक। हु सेज दैट यू आर ब्लैक। कौन कहता है तुम काले हो, हु सेज दैट यू आर ब्लैक। नेक्स्ट है कौन कहता है तुम अनपढ़ हो। कौन कहता है तुम अनपढ़ हो, हु सेज दैट यू आर अनएजुकेटेड। यू आर uneducated. Who says that you are uneducated? थर्ड है हमारा कौन कहता है तुम घमंडी हो। Who says that you are arrogant. Who says that you are arrogant? और जितने भी सेंटेंसेस आगे हैं, कौन कहता है तुम गरीब हो, कौन कहता है अंग्रेज़ी कठिन है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं हम सिर्फ ये फ्रेजल वर्ब हु सेज दैट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके हम ये सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो 2 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। ओके, जैसे कौन कहता है अंग्रेज़ी कठिन है, हु सेज दैट इंग्लिश इज़ हार्ड या इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। अब कौन कहता है तुम गरीब हो, या कुछ और सेंटेंसेस आप खुद से फॉर्म करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है क्या जाता है। पूछने में क्या जाता है, खेलने में क्या जाता है, रोने में क्या जाता है। ये सेंटेंसेस भी हम घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? वॉट गोज़ टू। क्या जाता है, वॉट गोज़ टू, क्या जाता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? पूछने में क्या जाता है। पूछने में क्या जाता है, वॉट गोज़ टू आस्क। वॉट गोज़ टू आस्क, हमने पूरा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे लिखा है, लास्ट में सिर्फ हमने वर्ब जोड़ी है, वॉट गोज़ टू आस्क। खेलने में क्या जाता है, वॉट गोज़ टू प्ले। वॉट गोज़ टू प्ले। पढ़ने में क्या जाता है, वॉट गोज़ टू रीड। वॉट गोज़ टू रीड, पढ़ने में क्या जाता है। ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे बोलने में क्या जाता है, हाँ कहने में क्या जाता है, मिलने में क्या जाता है। ये सेंटेंसेस हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बना सकते हैं। कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करके? वॉट गोज़ टू, कहने में क्या जाता है ना। और आगे हम कोई भी क्या कहते हैं वाक्य जोड़ के, शब्द जोड़ के हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। पूछने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है ना, रोने में क्या जाता है, कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे हाँ कहने में क्या जाता है, वॉट गोज़ टू से येस। मिलने में क्या जाता है, वॉट गोज़ टू मीट। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है के लिए तड़प रहा हूँ। हम ज़्यादातर बोलते हैं मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, मैं उसलिए तड़प रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ने के लिए तड़प रहा हूँ मतलब किसी चीज़ के लिए बेसब्र होना। मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ, तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या है? इसके लिए फ्रेजल वर्ब है लॉन्गिंग फॉर।
लॉन्गिंग फॉर, के लिए तड़प रहा हूँ, ठीक है। रहा हूँ लास्ट में मतलब आईएनजी वाला वर्ब लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे वह मिलने के लिए तड़प रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ही इज़ लॉन्गिंग, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीट, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीट, वह मिलने के लिए तड़प रहा है। या फिर ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीट, मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज, फॉर गोइंग टू विलेज, आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। मैं पढ़ने के लिए तड़प रहा हूँ, पढ़ने के लिए वैसे कोई तड़पता नहीं है, पर ना सेंटेंस है, मैं पढ़ने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर रीडिंग, आई एम लॉन्गिंग फॉर रीडिंग, या आई एम लॉन्गिंग फॉर रीड। मैं खाने के लिए तड़प रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर ईट। ओके, तो ये फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके आप नए नए सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, जिनको आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं या बोलते हुए आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि इनको इंग्लिश में कैसे फॉर्म करना है। ओके, तो आज हमने 3 फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, जिनकी हेल्प से हमने इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखा। फर्स्ट क्या है? कौन कहता है? हु सेज दैट, इसका आपको एक बनाना है खुद से। एक है हमारा व्हाट गोज़ टू, क्या जाता है। और थर्ड है हमारा के लिए तड़प रहा हूँ, लॉन्गिंग फॉर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, और आप अपने वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।